हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो बीपीएससी टी 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 6 स्टेट में जो ज्योग्राफी के सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके सभी क्वेश्चंस को हम बारी बारी से देखेंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, आज के इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस सभी क्वेश्चन को हम आज सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, वो क्या दिया गया है कि कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट, ये उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यह देखिएगा कि जो कटनी है, कटनी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है, चूना। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है, चूना। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो बॉक्साइट है, ठीक है, वो भी वहाँ बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है, वो है बॉक्साइट। ठीक है, चूना है मतलब एक नंबर पर लाइम आता है और दूसरे पे क्या आता है, बॉक्साइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रेत होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है। ठीक है, जो रेत होल खनन है वो भारत के किस राज्य में किया जाता है। ठीक है, क्या वो असम है या अरुणाचल प्रदेश है या नागालैंड है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो मतलब रेत होल है वो मेघालय में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, मेघालय में। ये याद रखिएगा कि ये जो रेत होल है, ठीक है, ये कहाँ किया जाता है, मेघालय में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त वन प्रबंध के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था। ठीक है, यानी कि जो संयुक्त वन प्रबंध है उसके लिए जो पहला प्रस्ताव है वो किस राज्य ने प्रस्तावित किया था, क्या वो बिहार था या तमिलनाडु था या उड़ीसा था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो संयुक्त वन प्रबंध था, ठीक है, उसके लिए जो पहला प्रस्ताव था वो उड़ीसा ने क्या किया था, पारित किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन क्या दिया था, अगला क्वेश्चन था कि महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, जो महानदी है वो उसका जल तंत्र किन राज्यों में फैला हुआ है, क्या वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, कर्नाटक है, झारखंड है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो मतलब महानदी है, महानदी का जल तंत्र छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है, और झारखंड में भी कुछ हिस्से में है, लेकिन कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, कर्नाटक में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तो है और झारखंड के भी एक छोटे से भाग में इसका जल तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सादिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है। ठीक है, क्या वो 1205 किलोमीटर है या 1078 किलोमीटर है या फिर 1620 किलोमीटर है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो सदिया और धुबरी है इसके बीच जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है उसकी जो लंबाई है वो 891 किलोमीटर है। ठीक है, 891 किलोमीटर। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि सदिया और धुबरी के बीच जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है उसकी लंबाई कितनी है, 891 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो क्या देगा, तो एक निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है। ठीक है, क्या वो चंडीगढ़ है या पटियाला है, अम्बाला है या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो अम्बाला है, ठीक है, आपका जो अम्बाला है वो क्या है, वो सिंधु और गंगा नदी के प्रणालियों के जल विभाजक पर बसा हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अम्बाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पीटी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए माना जाता है। ठीक है, पीटी द्वीप जहाँ पर क्या है, मनुष्य का निवास स्थान नहीं है वो किसके लिए जाना जाता है, क्या वहाँ पे मैंग्रोव वन है या पक्षी अभयारण्य है या एशियाई शेर है, ये उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ये जो पीटी द्वीप है, ठीक है, वो कहाँ है, वो लक्षद्वीप में है। ठीक है, कहाँ है, लक्षद्वीप में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मानव का निवास स्थान नहीं है लेकिन यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, क्या है, एक पक्षी
अभयारण्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पीटी द्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप में है, और वहाँ पर क्या है, मानव का निवास तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समान समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्या वहाँ पे ट्रैक का धंसने की समस्या है, या सुनामी की समस्या है, या भूस्खलन की समस्या आती है। ठीक है, ये उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो पश्चिमी तट पर स्थित जो कोंकण रेलवे है वहाँ पे किस प्रकार की समस्या आती है, तो वहाँ पर भूस्खलन की समस्या आती है। ठीक है, किसकी, भूस्खलन की समस्या आती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देगा है, अगला क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 के बीच बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी। ठीक है, बताना है कि जो 2001 से 11 के बीच जो बिहार था, ठीक है, बिहार की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना था। ठीक है, क्या वो 25.07% था, या 22.34%, या 28.62%, या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2001 और 2011 के बीच जो बिहार की जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो कितना हुआ था, 25.07%। ठीक है, 25.07%। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब। देखिए पंजाब तो कपास के लिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे एलिमेंट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। ठीक है, तीसरा क्या है, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। यहाँ भी पंजाब हरियाणा है, तो ये भी एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ठीक है, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यानी कि जब गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ तो वो किस वर्ष में शुरू हुआ था, क्या वो 1985 में, या 1995 में, या 2000 में, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो गंगा एक्शन प्लान था वो 1985 में शुरू किया गया था। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान कब, 1985 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या देगा है, दिया कि निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच, यानी कि जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय के और जो शिवालिक के बीच जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या वो दून है, ठीक है, या कटी फटी घाटी है, या द्वार है। ठीक है, या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो निम्न हिमालय है और शिवालिक है, ठीक है, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, उसको हम किस जानते हैं, उसको हम दून के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से, दून के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में कितनी रेलवे जोन है। ठीक है, भारत में रेलवे जोन की संख्या बताना है कि भारत में रेलवे जोन की संख्या कितनी है, क्या वो 10 है, 12 है, 16 है। ठीक है, ये उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो 2024 है, 2024 के आंकड़ों के अनुसार जो भारत में रेलवे है, रेलवे के 18 जोन है। ठीक है, कितने जोन है, 18 जोन है। ठीक है, और 70 डिवीज़न है। ठीक है, 18 जोन और 70 डिवीज़न है। ठीक है, ये याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या देगा कि भारत में कितनी रेलवे जोन है, तो भारत में 2024 के आंकड़े देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 18 जोन है और 70 डिवीजन है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है। ठीक है, यानी कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन बिछाई गई थी, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 1700 किलोमीटर, 1850 किलोमीटर, 1625 किलोमीटर। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है उसकी लंबाई कितनी थी, उसकी लंबाई 1700 किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखना है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की जो लंबाई है वो कितना है, वो है आपका 1700 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहे कि भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, देखिए अब ऑप्शन क्या है, चेन्नई में, हुगली में, मुंबई में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर कह दे
प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना, मतलब कि स्थापना कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था कहाँ पर, वो हुआ था पोरबंदर में। ठीक है, कहाँ, पोरबंदर। और पोरबंदर कहाँ है भाई, तो पोरबंदर है गुजरात में, तो याद रखिएगा पोरबंदर। ठीक है, अगर स्थापना पूछ दे तो पोरबंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा था, स्थापना पूछा था। ठीक है, कि भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो था पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगर पूछे कि जो मतलब उत्पादन है, उत्पादन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, तो वो हुआ था चेन्नई में। ठीक है, अगर उत्पादन पूछ दे तो उत्पादन कहाँ शुरू हुआ था, चेन्नई में। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि सीमेंट उद्योग स्थापित कहाँ हुआ, तो उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था, पोरबंदर में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, वेम्बनाड झील किस राज्य में है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, राजस्थान है, केरल है, उड़ीसा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो वेम्बनाड झील है वो केरल में स्थित है और केरल की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, क्या है, वेम्बनाड झील जो है वो केरल में सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देगा कि पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या वो पालर पानी है या खादिन है, गुल है, उपयुक्त में से उपयुक्त से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। ठीक है, क्या वो 60 से 100 सेंटीमीटर है, 100 से 200 सेंटीमीटर है, और 200 से 400 सेंटीमीटर है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो बिहार में औसत वार्षिक वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, अब ऑप्शन है, क्या वो नुब्रा है या श्योक है, हुंजा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या है भाई, तो निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है, तो ये जितनी नदियां हैं, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ठीक है, ये सब की सब क्या है, तो ये सब की सब सिंधु की सहायक नदी है और ये सभी कश्मीर क्षेत्र में सिंधु से मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देगा, अगला क्वेश्चन देगा कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। ठीक है, क्या वो सतलुज और काली नदी है या रामगंगा और काली नदी, सतलुज और रामगंगा नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो कुमायूं हिमालय है, ठीक है, वो क्या है, वो सतलुज और काली नदी के बीच में है। ठीक है, सतलुज और काली नदी के जो बीच की जो मतलब श्रेणी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कुमायूं हिमालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है। ठीक है, बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है, क्या वो मयूरभंज और केंदुझर जिले में है या फिर दुर्ग व बस्तर जिले में है, गुआ व नौमुंडी जिले में है, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो बादाम पहाड़ लौह अयस्क खान है वो कहाँ है, मयूरभंज और केंदुझर जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो बादाम पहाड़ है वो क्या है, मयूरभंज और केंदुझर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। ठीक है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है, क्या वो गोपालगंज में है, नवादा में है, शिवहर में है, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कांवर झील जो है वो कहाँ है भाई, वो है बेगूसराय में। ठीक है, बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कांवर झील कहाँ है, कांवर झील है बेगूसराय में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि जो कांवर झील है वो है बेगूसराय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कि मालवा का पठार का संबंध किससे है। ठीक है, मालवा का पठार का संबंध किससे है, क्या वो उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि से है, छोटे नागपुर का पठार से है, दक्कन का पठार से है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो मालवा का पठार का संबंध है वो कहाँ है, मध्य उच्च भूमि से है। ठीक है, ऐसे अगर आप भारत का मैप देखिएगा, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में है। ठीक है, मालवा का पठार, तो ये क्या है, उच्च मध्य भूमि है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मध्य उच्च भूमि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय से सबसे लंबी है। ठीक है,
निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? क्या वो धौलाधार श्रृंखला है, पीर पंजाल श्रृंखला है, महाभारत श्रृंखला है? उपयुक्त में से सभी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो पीर पंजाल श्रृंखला है, ठीक है, पीर पंजाल श्रृंखला वो क्या है, वो इन सभी श्रृंखलाओं में सबसे लंबी है। ठीक है, यानी कि जो निम्न हिमालय है उनमें सबसे लंबी श्रृंखला है वो किसकी है? पीर पंजाल श्रृंखला की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ठीक है, ये बताना है कि जब 2011 की जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना तो उसमें भारत की जो जनसंख्या थी वो मतलब सॉरी बिहार की जनसंख्या थी वो भारत के कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत थी? ठीक है, सिंपली सी बात है। तो यहाँ पे क्या दिया है? 7.41%, ठीक है, या 9.42% या 7.80%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये देखिए उस समय जो भारत की जो मतलब जनसंख्या थी वो लमसम 121 करोड़ थी। ठीक है, लमसम 121 करोड़ थी। ठीक है, और जो बिहार की जनसंख्या थी वो 10 करोड़ 41 लाख के आसपास थी। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक मतलब परसेंटेज निकला जाए तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 8.60%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 8.60%, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देगा कि बेनूर जहां अत्यधिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बेनूर जहां पर अत्यधिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ पर स्थित है? क्या वो उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नॉर्थवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, नॉर्थवेट के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार जो पूर्वी बिहार है वो किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, क्या वो आर्द्र शुष्क है, नम उपद्रव आर्द्र है, या शुष्कता के साथ मानसून है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नम उप आर्द्र। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? नम उप आर्द्र। ठीक है, यानी कि जो नॉर्थवेट है उसके जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो बिहार का जलवायु है पूर्वी बिहार का उसको किस में? तो नम उप आर्द्र में बांटा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है कि बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? ठीक है, बेतवा नदी किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, या पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है असम, मेघालय, झारखंड। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेघालय। ठीक है, मेघालय बांस ड्रिप सिंचाई के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देगा कि मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? ठीक है, मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो कहाँ पाई जाएगी? तो वो पाई जाएगी तराई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? ठीक है, क्वेश्चन क्या देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? ऑप्शन क्या है? गारो पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये जो गारो, जयंती, खासी, ठीक है, ये सभी प्रणालियों को मिलाकर पूर्वांचल मतलब क्षेत्र बनाया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि पूर्वांचल क्षेत्र में ये सभी शामिल है। ठीक है, गारो पहाड़ियाँ, जयंती पहाड़ियाँ और खासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर बॉक्साइट की बात की जाए तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा का सबसे पहला स्थान आता है। ठीक है, उड़ीसा का सबसे पहला स्थान आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? उड़ीसा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, तो यहाँ पे उड़ीसा का ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देगा
कि बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है। ठीक है, क्या वो सारण है, दरभंगा है, चंपारण है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो बिहार है, बिहार में जो पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण वो क्या है, वो गन्ना के लिए सबसे प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, जो पश्चिमी चंपारण है वो क्या है, गन्ना के लिए सबसे प्रमुख जिला कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना पूर्वी पश्चिमी का कोई मतलब पूर्वी पश्चिमी का कोई विशेषता नहीं दिया गया। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए चंपारण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, तब गोपालगंज। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर गोपालगंज, ऐसे करके यहाँ पे गन्ना उत्पादन का क्षेत्र मतलब सबसे अधिक कहा जाए तो पश्चिमी चंपारण, फिर आता है पूर्वी चंपारण और तब आता है गोपालगंज। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या देगा, चंपारण देगा, तो इनसे क्या जाएगा, चंपारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देगा, अगला क्वेश्चन देगा कि भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचय को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है। ठीक है, क्या वो तमिलनाडु है, या हरियाणा है, राजस्थान है, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यह देखिएगा कि जो तमिलनाडु है, ठीक है, उसने क्या किया है, अपने राज्य में, तमिलनाडु राज्य ने सभी मतलब जितने भी घर हैं, घर के छतों पर वर्षा जल संग्रह संचय को अनिवार्य बना दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कब लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। ठीक है, यानी कि इन तीनों द्वीपों को मिलाकर के एक द्वीप का नाम रखा गया लक्षद्वीप। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि लक्षद्वीप का नामकरण कब हुआ। ठीक है, सिंपली सी बात है कि लक्षद्वीप का नामकरण कब हुआ, क्या वो 1990 में हुआ, 1975 में हुआ, 1973 में हुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो लक्षद्वीप का नामकरण किया गया यानी कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एनिम द्वीप को मिला करके 1973 में क्या किया गया, लक्षद्वीप नाम रखा गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1973। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, गया में, सुपौल में, मुंगेर में, या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है वो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिहार के मुंगेर जिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्या वो भरतपुर है, अजमेर है, खेतड़ी है, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो जो अजमेर है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अजमेर। ठीक है, राजस्थान का अजमेर जिला जो है, ठीक है, वो क्या है, वो आपका अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल दूध है। ठीक है, यानी कि स्थल दूध स्थल से घिरा हुआ। ऑप्शन है आपके पास तूतीकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम क्या है, एक स्थलूद बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास क्या है, कोकड़ तट, कन्नड़ मैदान, मालाबार तट। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कन्नड़ प्लेन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। ठीक है, और क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म की आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था। क्या वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ थी, या अन्नामलाई की पहाड़ी थी, ठीक है, या बाबा बुदान की पहाड़ी थी, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो था वो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ थी। ठीक है, जो बाबा बुदन थे इनके लिए एक मतलब कहानी प्रचलित है। ठीक है, कि उन्होंने मतलब अरब देश से अपने दाढ़ी में ऐसे कुछ मतलब कॉफ़ी के बीज लेकर के आए थे। ठीक है, तो ऐसे कुछ मतलब एक कहानी है। ठीक है, तो ये रहे आपके 40 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।